2025 आ चुका है और आज भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हम सभी ने काफी सारे मिथ्स और अंधविश्वास की बातें सुनी है। जैसे नींबू और मिर्ची लटकाने से बुरी नजर दूर होती है, काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो बुरा माना जाता है, पीपल के पेड़ के पास रात को नहीं जाना चाहिए, या फिर रात के समय बाल काटना या नाखून काटना अपशगुन माना जाता है। पर क्या ये सच में काम करते हैं या एक अंधविश्वास है? आज इस वीडियो में हम स्पिरिचुअलिटी के 5 बड़े मिथ्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि भ्रम, और उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो और कहीं नहीं हमारी भगवत गीता में ही छिपा है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपके जीवन का नजरिया बदल देगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपना सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाना है? या आपको लगता है कि जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों में उलझा है, जो अपनी नौकरी, परिवार और सपनों के लिए दिन रात भाग रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी को समझ ही नहीं सकता? अगर आपको भी लगता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया छोड़ चुके हैं, तो आप गलत हैं। भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स 35 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बेहद गहरी बात समझाते हुए कहा है, अपनी ड्यूटी करना, चाहे वो इम्परफेक्ट क्यों ना हो, किसी और की ड्यूटी को फॉलो करने से ज्यादा अच्छा है। मतलब ये कि आपको अपनी दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने डेली टास्क, अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप स्पिरिचुअलिटी को जी सकते हैं। असली स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप अपना कर्म करो, अपने कर्तव्यों को समझो और उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। आपको आपके काम और सपनों को छोड़ के एक साधु बनने की जरूरत नहीं। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि एक इंसान का जीवन एक युद्ध है और हर एक इंसान का युद्ध अलग होता है। अर्जुन के लिए युद्ध मैदान में तलवार उठाने का था, पर आपका युद्ध आपके अपने संघर्षों में है। ऑफिस के टारगेट्स, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने खुद के सपनों के लिए लड़ना। स्पिरिचुअलिटी उन्हीं संघर्षों के बीच शांति ढूंढने का नाम है। जब आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो और अपने कर्मों में पूरा मन लगा रहे हो, तब भी आप एक स्पिरिचुअल जीवन जी सकते हो। ये दुनिया माया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे भाग जाओ। भगवत गीता ये सिखाती है कि दुनिया के बीच रहकर भी कैसे आप अपने मन की शांति और जीवन का असली मकसद पा सकते हो। सो अगर आप रोज के स्ट्रगल्स में उलझे हो, तो एक बात याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, आपके डेली रूटीन में है और आपके कर्म करने में छुपी है। इसे अपनाओ और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। बहुत लोग एक गलत धारणा रखते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो आपको अपनी लाइफ के सारे प्लेजर्स, कंफर्ट और आराम को त्यागना होगा। आपको लगता होगा कि स्पिरिचुअलिटी और जिंदगी का मजा एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ा मिथ है। भगवत गीता के चैप्टर 5 वर्स 29 में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, जो सबको एक नजर से देखता है, वही असली योगी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ की एंजॉयमेंट को डिनाई कर दें, बल्कि उनके प्रति अटैचमेंट से फ्री हो जाए। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन प्लेजर्स को अपनी लाइफ का मकसद बना लेते हैं। अगर आप सिर्फ ऐश और आराम के पीछे भागते हैं तो आप माया के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, बिना इनसे जुड़े हुए, तो आप एक स्पिरिचुअल जीवन जी सकते हैं। सोच के देखिए, जो इंसान दुनिया के प्लेजर्स को त्याग के भी मन से अशांत है, तो क्या वे स्पिरिचुअल है? नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। आपने सुना होगा कि अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो आपको दिन में कुछ घंटे बाहर शांति से ध्यान करना होगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेडिटेशन तक लिमिटेड नहीं। भगवत गीता का ये वर्स आपका ये भ्रम तोड़ देगा। चैप्टर 6 वर्स 5 में श्री कृष्ण अर्जुन से बेहद गहरी बात कहते हैं, अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, अपने आप को नीचे गिरने मत दो, क्योंकि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। मतलब ये कि मेडिटेशन सिर्फ एक प्रक्रिया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का स्कोप उससे काफी ज्यादा है। स्पिरिचुअलिटी का असली एसेंस ये है कि आप अपने मन और सोच पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो सिर्फ मेडिटेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भगवत गीता ये सिखाती है कि मेडिटेशन के साथ साथ अपने डेली कर्मों को सही तरीके से करना, अपने ड्यूटीज को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना और अपने थॉट्स को पॉजिटिव और बैलेंस रखना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं।
सोच के देखिए, क्या मेडिटेशन एक जरूरत है? जरूर है, लेकिन क्या एक अकेले तरीका है? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बिना उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिए, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिल से पूरा करते हैं, ये सब भी स्पिरिचुअलिटी का एक रूप है। मेडिटेशन अपने मन को शांत करने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन अपने कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरी लगन के साथ इन्वॉल्व होना भी एक स्पिरिचुअल क्रिया है। आपका मन ही आपका गुरु है। अगर आप अपने मन को सही डायरेक्शन देते हैं तो आप अपने संघर्षों के बीच भी एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सिर्फ मेडिटेट करना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं, अपनी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को लाना भी स्पिरिचुअलिटी है। क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है एकदम इमोशनलेस हो जाना? कि अगर आप सच में स्पिरिचुअल हैं तो ना आपको कभी गुस्सा आएगा, ना उदासी महसूस होगी और ना ही आप किसी चीज का दुख मनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो स्पिरिचुअलिटी को एक अननेचुरल स्टैंडर्ड पे रख देता है। लेकिन सच ये है कि स्पिरिचुअलिटी इमोशंस को सप्रेस करना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें समझाना और बैलेंस करना सिखाता है। भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 56 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो ना ज्यादा खुशी में उछलता है और ना दुख में गिरता है, वही योगी कहलाने के लायक है। कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि योगी को इमोशंस महसूस नहीं होते, बल्कि इसका अर्थ ये है कि योगी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। गुस्सा, उदासी और दुख ये जिंदगी के नेचुरल हिस्से हैं। ये हमें इंसान होने का एहसास दिलाते हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये इमोशंस हमारे रिएक्शंस, हमारे निर्णय और मन को कंट्रोल करने लगते हैं। सोचिए, अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं और आपको कुछ गलत होता दिखाई देता है तो क्या आप गुस्सा नहीं महसूस करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है कि आपका गुस्सा कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। यह आपको सिखाता है कि उदासी आपको नीचे गिरने की बजाय इंट्रोस्पेक्शन और ग्रोथ का एक जरिया बने। ये मिथ तोड़ना जरूरी है कि स्पिरिचुअल लोग इमोशंस को महसूस नहीं करते। असली स्पिरिचुअलिटी उन्हें सप्रेस करना नहीं, उनका सही तरीके से सम्मान करना सिखाता है। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि सुख और दुख जिंदगी के हिस्से हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। जो इंसान अपने इमोशंस का गुलाम बन जाता है वो माया के जाल में फंस जाता है, और जो इंसान उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठकर जीवन जीता है वही असली योगी है। बहुत लोग ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है रिचुअल्स फॉलो करना, पाठ पूजा करना, बड़े बड़े विधि विधान करना या कुछ अंधविश्वासों में बिलीव करना। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो असल में भगवान के प्रेम और भक्ति से ज्यादा इंसानी स्वार्थ और ढोंग के लिए किए जाते हैं। लेकिन क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? बिल्कुल नहीं। ये एक और सबसे बड़ा मिथ है जो हमारे समाज में हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। भगवत गीता के चैप्टर 9 वर्स 26 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी भी भक्ति और प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे जरूर स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये है कि भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं, ना ही आपकी दौलत से कोई लेना देना। भगवान के लिए आपका दिल कितना शुद्ध है और आपका प्यार कितना सच्चा, बस वही मैटर करता है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हमारे धार्मिक रिचुअल्स के साथ साथ आसपास के लोगों की मदद करना भी इम्पोर्टेंट है। सेवा करना भगवान की भक्ति का एक हिस्सा है। जब हम अपने समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, वो सेवा भी भगवान तक पहुंचती है। स्पिरिचुअलिटी का असली अर्थ ये है कि आप अपने मन और दिल से कितने कनेक्टेड हैं। कोई भी रिचुअल तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक उसमें सद्भावना और सच्चा प्यार ना हो। आज कई लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं और लोगों को डराते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब भारी चीजें मैटर नहीं करती। जो भी दिया जाए दिल से दिया जाए, वही सबसे बड़ी ऑफरिंग है। तो दोस्तों, आज हमने स्पिरिचुअलिटी के 5 बड़े मिथ को समझा और उनके सच को एक्सप्लोर किया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो नीचे अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।